हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं दिखाने वाली हूँ कि भगवान शिव शंभू को कैसे आप प्रसन्न कर सकते हैं। पूरे सावन मास में कैसे महादेव जी की पूजा आराधना करके हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो इसके ऊपर है। और बहुत सारी जीवन में जो दुविधा चल रही है, ग्रहों की स्थिति जो है वो सही नहीं है, सारे 9 के 9 ग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, तो फिर सावन मास में आप क्या करें, कैसे करें। चलिए अब इसके बारे में पूरी ये वीडियो डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, वैसे तो मेरी पूजा प्रार्थना हो चुकी है। आज की वीडियो जो है मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बना रही हूँ। और ये जो बेलपत्र वगैरह था वो तो मैं चढ़ा चुकी थी भगवान को। और अभी सोची हूँ कि अगर मैं भगवान को इस तरह से नहीं दिखाऊंगी तो आप दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है। और नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में रखना, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इनकी पूजा प्रार्थना यदि आप कम भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई इसमें आडंबर नहीं होता है। बहुत कम, अगर छोटा बच्चा भी घर में है तो वो भी नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा आराधना कर सकता है। तो इसलिए मैंने नर्मदेश्वर शिवलिंग रखा है। और मंदिर में जब भी पूजा विधि वगैरह शेयर करती हूँ तो आपको नहीं दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि दीदी आपने शिवलिंग नहीं रखा है। तो देखिए, मैं शिवलिंग ना, हमारे यहाँ बहुत बड़ा सा आंगन है, तो उसमें मैं एक भगवान भोलेनाथ का मंदिर तो नहीं कहेंगे, एक छोटा सा उनके लिए स्थान बनवाई हूँ। तो वहीं पे हम ये शिवलिंग रखते हैं। वहीं पे घर में जो भी मतलब आता जाता है, पैर छूता है, और परिवार के पूरे सदस्यों को आसानी रहती है। पानी थोड़ा ज्यादा भी गिर गया, अब मंदिर में रखने में थोड़ा सा ये रिस्ट्रिक्शन होता है कि पानी ज्यादा न गिरे, ये वो, तो इसलिए मैं वहां रखी हूँ। और भगवान खुले में रहते हैं तो ज्यादा अच्छा भी होता है, तो इसलिए वहां रखी हूँ। अब आज की जो विशेष बात है वो ये है कि आपको पूजा कैसे और किस तरह से करनी है, ये तो आप जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जल चढ़ा लीजिएगा। और हाँ, उनके लिए बात करती हूँ, जो लोग भगवान भोलेनाथ को घर में रखे हैं वो लोग ऐसी जलहरी जरूर रखें। देखिए, इस तरह की जलहरी जरूर रखें। भगवान भोलेनाथ को ना हमेशा जल की आवश्यकता होती है, हमेशा बूंद बूंद ऐसे जल टपकते रहना चाहिए। तो ये चीज़ आपके पास होना ही होना चाहिए। अब देखिए, अगर आपके 9 के 9 ग्रह पर्टिकुलर आप समस्या से निकल नहीं पा रहे हैं, सारे ग्रह आपका काम नहीं, मतलब बन ही नहीं रहा, आप सोच रहे हैं कि जीवन में कैसे जीवन चलेगा, क्या करें, तो आपको एक उपाय मैं बहुत पहले बताई थी गुरुवार को कि क्या करना चाहिए। तो देखिए, क्या करना चाहिए उसके लिए मैंने एक उपाय बताया था, जिसमें था नागकेसर। तो बहुत सारे लोग जो है वो तो ऑनलाइन ढूंढे और उनको मिल भी गया, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिल पाया। शायद आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा हो। तो कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। देखिए, ये ले लीजिए एक बेलपत्र। इसमें मैं धो के अच्छी तरह से साफ करके सभी बेलपत्र को रखती हूँ ताकि कभी ना भी आ पाए। तो यहाँ से देखिए, बेलपत्र चढ़ाने का तरीका हमेशा ध्यान रखिए आप लोग, कभी भी इस तरह से नहीं चढ़ाया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। इस तरह से चढ़ाएंगे तो भगवान को कष्ट होता है। ये जो चीज़ होती है, देखिए ध्यान से, ये जो चीज़ होती है ये इसमें नहीं लगी हुई है, इससे भगवान को कष्ट होता है। और ये चीज़ कभी भी आपके बेलपत्र में नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ तो आप बेलपत्र चढ़ाते टाइम हटा दीजिए। अब देखिए, ये जो अच्छी साइड मतलब चिकनी साइड है उसको इस तरह से कर लीजिए। आप लोग बहुत प्रश्न आते हैं कैसे चढ़ाएं। और ये देखिए, ये है आपका नागकेसर। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए आप लोग, काली मिर्च की तरह होता है, बस इसमें थोड़ा सा एक पूंछ जैसा लगा होता है। देखिए, ये ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी आपको मिल जाएगा। तो ये ले लीजिए और देखिए यहाँ रख लीजिए। देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे रख लीजिए बेलपत्र पे, आपको दिखाए। अब इसको अपने इस अंगूठे से दबा दीजिए, ठीक है। इसको इस तरह अपने अंगूठे से, जैसे मैंने पकड़ा है वैसे ही आप अंगूठे से दबा दीजिए। अब दबाने के बाद इसको क्या करना है कि देखिए, दबाए दबाए ही आप पलट लीजिए, ऐसे पलट लीजिए और यहाँ पे ले आके आप भगवान को ऐसे चढ़ा दीजिएगा। तो देखिए, ये आपका एक उपाय है जो कि 5 बेलपत्र पर, और हाँ, राम नाम लिखा हुआ होना चाहिए। तो सभी बेलपत्र पे आप राम नाम लिख लीजिए और लिख करके आप इस तरह से करके इसको चढ़ाए। अब इससे क्या होगा, देखिए एक चीज़ और बता रही हूँ, मैंने आपको दिखाने के लिए जलहरी इधर रखी है। वैसे जलहरी हमेशा उत्तर की तरफ ही होनी चाहिए। तो घर में शिवलिंग है तो इस विशेष बात का बहुत ध्यान रखिएगा, जलहरी वो हमेशा उत्तर की तरफ होती है, यानी कि जो जल गिरने का मार्ग है, स्थान है, वो उत्तर की तरफ होता है। ये हो गया। अब दूसरी चीज है कि जो 5 बेलपत्र पे आपको राम नाम लिखना है, उस पर नागकेसर रख के चढ़ाना है।
तो ये चीज आपको एक समय और एक चीज और ध्यान देना है, ये आप किसके लिए कर सकते हैं। तो जीवन में किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती है ना। देखिए मैं वही उपाय मतलब बताती हूँ जिसमें बहुत ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं बहुत लोगों को इससे लाभ हुआ है। और दोस्तों मैं विश्वास से कहती हूँ मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा है ना, तो आप चूकिए मत इस मौसम को, इस समय को, इस उपाय को। आप किसी भी हालत में इस उपाय को कर ही डालिए। तो ये नाग केसर वाला उपाय पहला उपाय हो गया, आपका कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ है दोस्तों कि यदि घर में बहुत कर्ज है, जैसा कि आप जानते हैं इस समय बहुत ज़्यादा जो फ़ोन भी आ रहे हैं या फिर कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ रह रही है कि हमारे कर्जे बहुत बढ़ रहे हैं, कोई उपाय बताइए। तो देखिए कर्जों से मुक्ति के लिए एक उपाय और है। प्रतिदिन आप जब शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, ये चीज़ आप पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद भी कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग यदि रोज न बना पाए तो सोमवार बना के कर सकते हैं। और यदि आपके घर में शिवलिंग नहीं है और आप हर दिन मंदिर भी नहीं जा सकते हैं, तो आप क्या करिए कि एक शिवलिंग ले लीजिए। अच्छा बहुत सारी भ्रांतियां होती है कि शिवलिंग की बहुत सेवा करनी होती है, कुछ सेवा नहीं है। अब जैसे हम ही लोगों के लिए ले लीजिए तो क्या सावन, क्या भादो, क्या हर महीना एक समान है। आखिर आपने भगवान को अपने घर में रखा है तो उनको स्नान तो कराएंगे ही, भोग तो लगाएंगे ही, तो सभी चीजें होती हैं और वो आदत भी बन जाती है। और साथ साथ एक फायदा और होता है, थोड़ा सा आपके बच्चे भी देखेंगे तो पंक्चुअल होंगे कि मम्मी करती हैं तो हमें भी करना है, तो बहुत फायदा रहता है। भगवान को रख लीजिए, कोई नुकसान तो है नहीं। तो चलिए मैं बात कर रही थी ना, विषय से भटक गए कि बहुत ज्यादा कर्जे हैं, कोई दिक्कत है घर में, धन नहीं टिकता है, तो आप क्या करिए कि हर सावन मास में शिवलिंग पर, चाहे ये पार्थिव पे भी कर सकते हैं और ये घर में जो शिवलिंग आपका है उस पर भी कर सकते हैं। लेकिन मंदिर में करेंगे तो वो तो भीड़ भाड़ में इधर उधर आपका सिक्का रह जाएगा, अगर मिलेगा भी तो आपका नहीं मिल पाएगा। तो ये क्या करिए, एक सिक्का आप चढ़ा दीजिए भगवान को, और चढ़ाने के बाद प्रतिदिन इस सिक्कों को एक जगह, एक स्थान पे इकट्ठा करके रखते रहिए। और इकट्ठा करके रखिए आप, और पूरे सावन के जो 2 मास हो रहे हैं, तो यदि आपने अब तक इस उपाय को नहीं किया, क्योंकि मैं अभी बता रही हूँ तो आपके बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि अभी तक तो दीदी आप अभी बता रही, तो सोमवार से प्रारंभ कर लीजिए। वैसे भी मैं सोमवार से ही ज्यादातर उपाय आपसे प्रारंभ करवा रही हूँ, तो सोमवार से ये 10 तारीख से 10 जुलाई से आप प्रारंभ करिए और एक एक सिक्का गिन के चढ़ाते जाइए। और जब आप शाम को या फिर सुबह इस सिक्के को एक तरफ रखते जाइए, और जब ये सिक्के थोड़े ज्यादा हो जाए आपके पास, जैसे 2 महीने में हो गए 60 रुपए, तो जाइए और कोई भी धार्मिक पुस्तक खरीदिए। धार्मिक पुस्तक में जैसे हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, वैसे ज्यादा अच्छा शिव चालीसा, और आप इनको खरीद के किसी भी मंदिर में दान दीजिए। मेरी बातों का ध्यान दीजिएगा, आप किसी मंदिर में हनुमान चालीसा, शिव चालीसा कुछ भी खरीद के और आप दे दीजिए। अब आप देखिएगा जीवन में कैसे चमत्कार होना प्रारंभ हो जाता है। इसमें और भी पैसे लगे तो आप लगा लीजिए, लेकिन ये वाले पैसे जो आप चढ़ा रहे हैं प्रतिदिन, उनसे आप खरीद करके किसी भी धार्मिक स्थान में इस चीज का दान करिए। फिर देखिए जीवन में कैसे दोस्तों 6 महीने नहीं बीतेगा, आप जिस कामना के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, आपकी वो कामना जल्दी ही जल्दी पूर्ण होने लगती है। तो बहुत चमत्कारी है ये उपाय, आप सभी अवश्य कर लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा इन उपायों को। देखिए जिस चीज पे मुझे बहुत भरोसा होता है ना, मैं वही चीजें आपको बताती हूँ, और ये चीजें कभी भी निष्फल नहीं जाती है। देखिए ना, शहद से नहवाने से भगवान सो, ये सब, तो थोड़ा सा मक्खियां भी बहुत परेशान रहती हैं। तो ये चीज हो गई। और दूसरी चीज है ये दोस्तों कि हमेशा जब भी भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग आप घर में बना रहे हैं मिट्टी का, तो टूटने का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा घी वगैरह ज्यादा लगा लीजिएगा ताकि शिवलिंग टूटे नहीं। और इस तरह से, जिस तरह मैंने बताया आपको, उस तरह से ये उपाय करते रहिए। शांति पूर्वक भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर के आपको इन उपायों को करना है। कोई भी दिक्कत दुविधा अगर आती है तो भगवान से क्षमा मांगिए। जैसे पीरियड्स वगैरह में जो लोग हैं वो कहेंगे कि दीदी हम अब कैसे ये उपाय कर पाए, तो सच में थोड़ी टेंशन तो है। तो आप क्या करिए ना कि आप पीरियड्स में मत चालू करिए, आप नेक्स्ट वाले सोमवार से चालू करिएगा, लेकिन सोमवार से ही चालू करना है। और बाकी यदि सूतक पातक है तो भी कोई पूजा नहीं करना है। जब पूजा नहीं करना है तो उपाय भी कैसे कर सकते हैं। तो यदि आपकी 9 के 9 ग्रह खराब है, कोई भी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस सावन में जाने मत दीजिए, आप इस उपाय को कर लीजिएगा। ये बहुत बढ़िया, मतलब कुछ उपाय होते हैं जो तांत्रिक होते हैं, जिनका असर बहुत तेज होता है। तो तेज तो नहीं होगा, लगभग 6 महीने लगेगा, लेकिन काम बन जाएगा, यही बहुत बड़ी बात है। तो कर लीजिएगा इसको दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी ये भी बता दीजिएगा। अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर किया करें और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, एक चीज और कहना चाहूंगी कि यदि आपको और सावन से जुड़ी हुई कौन सी वीडियो चाहिए वो भी जल्दी फटाफट लिख करके भेजिए, तो और सारी वीडियो भी बनेंगी। तो चलिए मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।